हाय बेटा पार्टी, एक बार पुनः पढ़ लो सीरीज का ये नेक्स्ट पार्ट है जो त्रिविमीय ज्यामिति से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाले हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत सारे नंबर के आते हैं। ये देख लीजिए आप लोग एग्जाम्पल इधर। एक बात का ध्यान रखना कि इनके क्वेश्चनों को आप देख रहे हो कि मैं बार बार आपको क्या प्रोवाइड करा रहा हूँ, एग्जाम्पल। ये आपको परीक्षा देने के बाद पता चलेगा कि एग्जाम्पल कितने महत्वपूर्ण थे, इनके मेथड कितने महत्वपूर्ण थे। अर्थात जिसको सदिश नहीं आ रहा है वो अपना मेथड इसके पूरे तैयार कर ले मेरे एग्जाम्पल को, और मेथड को ध्यान से देख ले, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ले कि क्या किया है, क्या कह रहा है, क्या दिया गया है। दिक कोसाइन कैसे निकाला जाता है, दिक कोसाइन कई प्रकार से निकाला जाता है, तो कौन से रूप में कब कहाँ कैसे देखे। यहाँ पे पहले में एंगल दिया है तब दिक कोसाइन कैसे निकालेंगे, जब ऐसे दिया है तब दिक कोसाइन कैसे निकालेंगे, इस तरीके से दिया है तब दिक कोसाइन कैसे निकालेंगे। अर्थात इसके हल भी दिए हैं और सबके फार्मूलाज हैं। इनको आप अच्छे से अगर तैयार कर लिए ना बेटा, तो फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होने वाली नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, यह एक क्वेश्चन इधर दिया है कि संरेख। इतना कर लेंगे तो आपके संपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में लेके। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद बेटा आपको ले चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन ये है, ब्लैक स्केच से आपको इंडिकेट किया गया है कि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन ऐसा है, क्या कह रहा है, यहां देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इतना इतना से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ बेटा क्या है, कार्तीय समीकरण दिया है, इससे सदिश समीकरण बनाना है। देखिए जब कार्तीय समीकरण हमने निकाला, यहाँ कार्तीय समीकरण कर रहा, तो देखिए इसका सलूशन, और ऐसे करके यहाँ तक निकाल के यहाँ देखिए छोड़ दिया, ये कार्तीय समीकरण। वही यहाँ पे दे दिया है कि कार्तीय समीकरण ऑलरेडी बना है, इस रेखा की सहायता से किस तरीके से आप सदिश समीकरण निकालेंगे। इसलिए आप अच्छे से इसको खूब ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, यही ध्यान देना है कि क्या करना है। जैसे आपके दो रेखा ऐसे दिए गए हैं, इसमें कह रहा है मध्य का कोण, ध्यान दे लीजिए। जब आपका इस तरीके से दिया होगा और तब पूछेगा मध्य का कोण कैसे निकालना है बेटा लोग, तो फार्मूला अपना चेक कर लीजिए कहाँ से क्या मिलता है। बहुत सरल होता है, और इतना सरल होता है कि आप अगर ध्यान से इसको क्वेश्चन को देख लिए ना, तो आपको बस फार्मूला लगाने की जरूरत है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। देख लीजिए, यहाँ न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, साथ में सदिश समीकरण ज्ञात करना है। जब इस तरीके से दिया रहेगा तब क्या करेंगे। अब उसके बाद इसके चैप्टर के महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। पीछे रिवीजन कर लिया वैसे आपने, लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चनों को आप देख लीजिए अच्छे से। चलिए आगे इन क्वेश्चनों को देख लीजिए आप। पहले इन क्वेश्चनों को एक बार देख लीजिए बेटा लोग। टिक जिसमें लगा है मात्र उतना ही कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, 10 से 15 नंबर का इस वीडियो में बनाने वाले हैं, और आपको 4 घंटे का मेहनत करना है, 5 घंटे का इसमें। और आपका 27 तारीख को ये 15 नंबर का निश्चित ही सलूशन देने वाला है। देखिए वैसे सब सवाल लगा चुके पीछे एग्जाम्पल में, लेकिन रिवीजन के लिए आपको दोबारा ये करवा दे रहे हैं। जब एक क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटा लोग, ये देख लीजिए एक क्वेश्चन बेटा यहाँ है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं दे रहे हैं इस चैप्टर से, और आपको सिर्फ एग्जाम्पल के बारे में बता रहे हैं कि अगर इसके मेथड को आप जान गए ना, मेथड जान गए, तो आप ये जानिए कि अनुमान तो यही है कि यही क्वेश्चन ही आ जाएगा। लेकिन मेथड 100% यहीं से और कहीं बाहर से नहीं। क्वेश्चन का मतलब जानिएगा, एक ही क्वेश्चन बार बार पूछता है, लंब रेखा की माप बताओ, लेकिन मेथड सबके अलग अलग हैं।
समतल सदिश समीकरण बताइए, समतल सदिश समीकरण बताइए। कई स्थान पे आपको नजर आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे इसका पूछ रहा है समतल का सदिश समीकरण बताइए। यहाँ क्या कह रहा है, बिंदु इतना इतना तथा इतना से होकर जाने पर। अब आगे देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ भी समतल समीकरण बताइए। एक्स वाई जेड के अक्षों पर इतने अंतःखंड काटता है। अर्थात सभी के बेटा लोग फार्मूला है, और सभी फार्मूला को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। कब क्या पूछेगा तो क्या करना है, इसके प्रतिच्छेदन बिंदु से इससे समांतर जाने वाली रेखा का समीकरण, अर्थात इन समीकरणों के हल करके प्रतिच्छेदन बिंदु से फार्मूला कैसे होता है इसको आप अच्छे से तैयार कर ले। यहाँ देखिए सहतली आपका, ठीक है। जब इस तरीके का दिया रहेगा समीकरण तब आप कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल समझने की जरूरत है इसके। इधर ये दिया है क्वेश्चन, जो भी बच्चे पढ़े उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एक क्वेश्चन यहाँ है, और बेटा लोग इसके बाद एक क्वेश्चन आपका यहाँ है। मैं चैप्टर को बहुत ज़्यादा टच नहीं किया हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल को टच करके आपको, इसलिए कि आपके पास समय बहुत कम है। आज डेट भी है, देख ही रहे हो 25 तारीख हो गया है, अर्थात आप लोगों के पास कल का समय है, परसों एग्जाम ही देना है। तो इसलिए अभी इसी समय एक चैप्टर और डाल रहे हैं आपको, देख लीजिए 10-12 क्वेश्चन वहां से रहेगा, और दोनों मिला के कम से कम 15 नंबर। अगला ये है बेटा, क्या नाम है देख लीजिए आप, रैखिक प्रोग्रामन। बेटा हम टीका भी लगा रहे हैं डायरेक्ट, देख लीजिए। अभी बच्चा सो रहा था, उठ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके मेथड को जो बच्चे पढ़ चुके हैं उस बहुत ही इजी होता है। एक एग्जाम्पल यहाँ है, और एक एग्जाम्पल आपका बेटा लो 5वां में है, देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ है। और उसके तत्पश्चात बेटा लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए। इसका 2रा नंबर क्वेश्चन, 3रा नंबर क्वेश्चन, 4था नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, और बेटा लोग यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन। इसलिए दे रहे हैं बेटा जिससे आप अच्छे से अभ्यस्त हो जाएं, अच्छे से अभ्यास कर लें, और किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता पड़े ही ना, और इसी में से क्वेश्चन आ जाए, इसलिए ऐसे आपको दे रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 9-10 क्वेश्चन इधर आप करना है, 4 क्वेश्चन उधर करना है, कुल मिला के 14 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो माँ सरस्वती की कृपा होगी तो इसी 14 में से सेम टू सेम वही आएगा। और इसके तत्पश्चात बेटा 2 सवाल 3 सवाल और देख लीजिए। 1 2 3 4 ये आपके क्वेश्चन है बेटा लोग, यहीं से आपके प्रश्न आने वाले हैं, कहीं अलग से आने वाले नहीं हैं। कभी कभी क्या होता है बेटा, इसी तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन आपको इक्वेशन बनाना पड़ जाता है। तो इक्वेशन में आप देखिए ऐसे दिया रहेगा, और उसको आपको इक्वेशन इस तरीके से बनाना होगा, तो उसी रूप का धारण, माने अभी तक आपने लगाया कि ऐसे दिया था, आपने यहाँ से लगाना शुरू किया। अब यहाँ क्या है कि समीकरण आपका दिया, आई मीन इक्वेशन दिया, इसको आपको इस रूप में बनाना है। क्या कह रहा था आप देख लीजिए कि एक आहार विज्ञानी 2 प्रकार के भोज्यों को इस प्रकार मिलाना चाहता है कि मिश्रण में विटामिन ए का घटक कम से कम 8 मात्रक और विटामिन सी का घटक कम से कम 10 मात्रक हो। भोज्य 1 में 2 मात्रक विटामिन ए और 1 मात्रक विटामिन सी। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि मिला के इस तरीके से 8 से क्या होना चाहिए बेटा लोग, 8 से वहां पे कह रहा था कि 8 घटक कम से कम हो, अर्थात कम से कम ज्यादा से ज्यादा चाहे जितना हो, इसलिए ऐसा बनाया गया समीकरण। इसके बाद इसको हल किया गया है बेटा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये समीकरण अगर आपको बनाना आता है और पीछे आपका लगाना आता है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए आपको मात्र 2 क्वेश्चन इस तरीके का भी दे रहे हैं कि आप इसको चेक कर लीजिएगा। देख लीजिए बेटा ऐसे है, और इसका समीकरण दे दिया है। समीकरण किस तरीके से बनाया है आप देख लीजिए, पढ़ के आप भी बनाएंगे। फिर इस तरीके का फिगर है, और उसके बाद आप देख ही रहे हैं कौन कौन से बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, और 0 0 को लेकर बनाया होगा। यहाँ पे देख लीजिए
आपका जो उद्देश्य फलन है उसमें रखा है वैल्यू और वहां पे अधिकतम मान को निकाल रहा है। बेटा लोग अब लगभग एक चैप्टर और बचा है, बाकी आपका सबके सब समाप्त हो गया है और वो है आपका पहला चैप्टर बेटा लोग, जिसमें आपका स्वतुल्य, आच्छादित फलन, एकाएकी, वहां से भी आप एग्जाम्पल अपना लगा लीजिए। एग्जाम्पल के ही आपके क्वेश्चन हो जाएगा, चाहे जो बुक हो उसका एग्जाम्पल लगा लीजिए बेटा लोग। और आज लगभग आपका मैथमेटिक्स समाप्त हो चुका है, पढ़ लो का सीरीज भी लगभग समाप्त हो चुका है। अगर बहुत जरूरत नहीं पड़ा तो कल इसका वीडियो आज लास्ट हो जाएगा और उसका मूल्यांकन करना है। अगर कोई जरूरत पड़ा तो कल दोपहर में एक वीडियो और डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।